प्रश्न सिर्फ बाल नहीं है, ये आपकी 4 महीने की लापरवाही, 2 कप ज़्यादा कॉफ़ी, 3 घंटे की अधूरी नींद और एक गलत शैम्पू हो सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हेयर फॉल को जेनेटिक्स और किस्मत समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपकी 3 ऐसी गलत आदतें जो आपकी जड़ों को अंदर से मार रही हैं। पर अच्छी बात ये है कि उसको रोकना आपके हाथ में है। सबसे पहले हम एक बात साफ कर लेते हैं कि रोज 50 से 100 बालों के स्ट्रैंड्स का झड़ना आम बात है, लेकिन जब इनकी संख्या 100 से ज़्यादा हो जाती है तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। बालों की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है जिसके 3 फेज होते हैं: एनाजन उगने की स्थिति, कैटाजन बढ़ने की स्थिति और टेलोजन उनके झड़ने की स्थिति। आमतौर पर 10% बाल हमेशा झड़ने की स्थिति में तैयार रहते हैं ताकि नए बाल आने के लिए जगह बन सके। लेकिन अगर आपकी चोटी लगातार पतली हो रही है, आपकी मांग चौड़ी होती जा रही है और सर को छूते ही ढेर सारे बाल आपके हाथों में चले आ रहे हैं, तो ये स्थिति चिंताजनक हो सकती है। आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आखिरकार अचानक से ये हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है? इसके पीछे 3 बड़े विलेन होते हैं। पहला, तनाव। जब भी हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन उगते हुए बालों को ज़बरदस्ती झड़ने वाली कैटेगरी में ढकेल देता है, जिसे मेडिकल भाषा में टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप आज स्ट्रेस लेते हैं तो उसका असर आपके बालों में 2 से 3 महीने बाद नज़र आएगा। दूसरा प्रमुख कारण है खान पान की कमी। आपके शरीर के लिए आपके बाल सबसे कम ज़रूरी अंग हैं। जैसे दिल और दिमाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए जब भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं, आयरन, पोटेशियम, जिंक, ये सारी चीज़ें सबसे लास्ट में आपके बाल में पहुंचती है। और कभी आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हैं या ठीक तरह से खान पान या पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, उस समय में आपका शरीर आपके बालों की सप्लाई सबसे पहले काटता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है बालों पे अत्याचार। कई बार हम कुछ बहुत टाइट हेयर स्टाइल्स बनाते हैं या फिर हम बालों को बहुत गर्म पानी से रोज़ धोते हैं, जिसकी वजह से भी बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और बड़ी आराम से बाल टूटने लग जाते हैं। अब आते हैं हम सबसे ज़रूरी हिस्से में कि इसे ठीक कैसे करें। इसके लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, बालों को सुखाने का तरीका बदलें। अपने बालों को धोने के बाद तौलियों से रगड़ रगड़ के पोंछना बंद करें, झटकना बंद करें। सिंपल कॉटन के तौलिए से डैब डैब करके दबा दबा के उसको सुखाना है, पोंछना है। और ध्यान रखें कि बहुत समय तक बालों की जड़ें गीली ना रहें, उनमें पानी ना बना रहे। स्टेप 2, आपको अपने सिर की चमड़ी में हल्के हाथ से मसाज करनी है। अपने उंगलियों के पोरों से अपने सर की त्वचा पे धीरे धीरे मालिश करें, 2 से 3 मिनट डेली। ध्यान रखें कि नाखूनों से नहीं, उंगलियों के पोरों से, क्योंकि किसी भी जगह में ब्लड सप्लाई बढ़ाने का या उसको पोषित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ पे सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए। स्टेप 3, वॉश डे रूटीन। शैम्पू को अपने सर की चमड़ी या स्कैल्प पर लगाएं, बालों की लंबाई पे नहीं लगाएं। और जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हल्का गुनगुना हो या सामान्य हो, बहुत गर्म पानी को इस्तेमाल नहीं करें। और जब भी आप वॉश के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करें तो उसे बालों की जड़ों पे नहीं लगाना है, उससे बालों की लंबाई पे लगाएं। 4, बालों की खुराक। खाने में अंडे और दालें लें, जिससे प्रोटीन और बायोटिन मिलेगा। आयरन के लिए आप मेथी और पालक की सब्ज़ी लें, साथ में आंवला, जिससे विटामिन सी मिलेगा। और हेल्दी फैट्स अपने डाइट में इंक्लूड करें, जिसमें आप अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। ये सब बालों को अंदर से, बालों की जड़ों को अंदर से पोषित करेंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर रहे हैं, सर पे गोल गोल पैच बन गए हैं, तो इधर उधर के एक्सपेरिमेंट्स करने से बचें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। देखिए, एक रात में हेयर फॉल नहीं रुकता है। इस रूटीन को कम से कम 2 से 3 महीने तक फॉलो करें।
अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आती रहें। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कौन सी हेयर फॉल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।